दमदारी पे जो भ्रष्टाचारी दमदारी पे जो रेप करते थे, दमदारी पे जो दो नंबर काम करते थे, जिनकी सुनती थी सरकार, अब उनकी नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पर भैया सड़क नहीं थी, सड़क बनवाई, बिजली दी, अनेकों विकास कराए उन्होंने, छोटे बच्चे तक की सुनते थे भैया वो। और अखिलेश की सरकार में वो था, आप पिट जाओगे, दब के रहना पड़ेगा आपको, आप कुछ नहीं बोल नहीं सकते, कमजोर थे। अब कमजोर आदमी भी उठ के बोल सकता है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं दयालबाग इंस्टीट्यूट पर और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर और जो 2024 का चुनाव आ रहा है उसको लेकर, ये किसको एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। पहले यहाँ पर मौजूद है जी, आपका नाम? सौर्य गौतम जी, जानना चाहूँगा 2024 का चुनाव आ रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनते देखना? जी, हम मोदी जी को चाहेंगे सर। मोदी जी को चाहेंगे। मोदी जी को ही क्यों चाहते हैं और कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं देखना चाहते? सर, मोदी जी ने विकास कराया, गुंडा मुक्त शासन मुक्त हुआ है। अखिलेश की सरकार में गुंडा राज था, हर तुम थाने में चले जाते थे, सो छोटा सा छोटा भी वो होगा उसकी सुनी जाती थी सबसे ज्यादा। नहीं है अब चीज सुनी जाती थी, अब नहीं सुनी जा रही है किसी की। अब खाली योगी सरकार चल रही है, योगी का डंडा पुज रहा है सब जगह पे। जी, तो अब किसकी सुनी जा रही है थानों में? अब खाली योगी की सुनी जा रही है और अच्छे आदमियों जो उनकी सुनी जा रही है, जो पैसे वालों की नहीं सुनी जा रही है। कुल मिला के जेल आओ, पैसे वाले जेलें बंद है। जो दमदारी पे जो भ्रष्टाचारी दमदारी पे जो रेप करते थे, दमदारी पे जो दो नंबर काम करते थे, जिनकी सुनती थी सरकार, अब उनकी नहीं सुनी जा रही है। और जो ईमानदार है उसकी सुनी जा रही है। जी, आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? जी नहीं, मैं आरबीएस कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं आरबीएस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या कर रहे हैं वहाँ से? जी, मैं बीकॉम कर रहा हूँ और आरबीएस कॉलेज से मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, समय पे एबीपी संगठन का। जी, आप अध्यक्ष हैं एबीपी संगठन के। और अभी आप जो सरकार देखना चाहते हैं 24 में, बीजेपी को ही देखना चाहते जी हैं? सर। कोई और सरकार बिल्कुल नहीं देखना चाहते? जी नहीं सर। जी, अच्छा, राहुल गांधी आपको एक प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा कैसा लगता है? बहुत बेकार, बकवास। उसको आपका नाम भी सुना होगा, उसका पप्पू नाम चला था उसका। पप्पू तो दुनिया ने जो है, अब दुनिया जो भी कहती रहे भैया, आप दुनिया का मुँह है, किन किन रोके भैया, कुछ ही व्यक्ति दुनिया। पर हमको कुल मिला के हमको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अपनी अपनी मन, जब से हमने होश संभाला है, जब से हम आए हैं राजनीति में, इस चीज़ों में, जब से हमने देखा है, जो हमने सुनते हुए आए थे कि उस सपा सरकार में ये था, बसपा में वो था, कांग्रेस में वो था, पर बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल में। बीजेपी में सब नॉर्मल, सब समाज, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, सबको एक लेके मान के चल रही है बीजेपी। सपा सरकार में जो बड़े हैं बड़े रहेंगे, गरीब गरीब ही थे। अब गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, गरीब को किसी चीज़ से कमी नहीं है। राजस्थान में चले जाओ, अब 1 जनवरी से 450 रुपये सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में सबको। और बुलडो जो कोई तुच्छपने का काम भी करता है, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, अब उसके घर में बुलडोजर चलता है। विकास दुबे हो, चाहे बसीम हो, या कोई भी XYZ, अहमद हो, चाहे कोई भी हो, XYZ हो। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता देख रही है, किसी किसानों को दुपा नहीं है। आप किसको अपना आइडल मानते हैं एक अच्छे नेता के तौर पर? पंडित रामवीर उपाध्याय जी। जी, रामवीर उपाध्याय जी को? जी जी जी, जो ऊर्जा मंत्री थे। हाँ जी भैया। जी, तो उनको कैसे मानते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया उन्होंने मेरे क्षेत्र में अनेकों विकास कराए हैं। हमारा जिला पहले अलीगढ़ हुआ करता था, उन्होंने हाथ तरफ बनाया जिला, जनपद जनक आए वो अपने, मतलब हुआ करता था, वो जनपद जनक बने। हमारे यहाँ पर भैया सड़क नहीं थी, सड़क बनवाई, बिजली दी, अनेकों विकास कराए उन्होंने, छोटे बच्चे तक की सुनते थे भैया वो। कोई जाति धर्म नहीं, सबकी सुनते थे भैया वो। अब उनकी वाइफ हैं श्रीमती सीमा उपाध्याय जी, अब वो पूर्व फानफत्ती अब तैयारी कर रही हैं वहाँ पे अपनी वो, और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे हाथ तरफ से, वो बहुत विकास कर रही हैं। जी, सीमा उपाध्याय जी भी जो है विकास कर रही हैं। अच्छा, रामवीर उपाध्याय जी के बाद तो आपको क्या लगता है, उनकी जो राजनीति की जो डोर है उसको आगे कौन लेके जाएगा? उनके बेटे चिरागवीर उपाध्याय जी हैं, उनकी वाइफ सीमा उपाध्याय जी हैं, ये लेके जाएंगे और ले जा रही हैं आगे, लेके जा रही हैं जी आगे। जी। वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हाथ तरफ भैया वो। उनके बेटे बड़े भाई चिरागवीर उपाध्याय 24 घंटे जनता के बीच में रह रहे हैं, सबके सुख दुख में जा रहे हैं। अभी भी आप जाइए क्षेत्र, मेरे यहाँ पर फैजाबाद कहीं ना कहीं आपको क्षेत्र में बैठे मिलेंगे आपको, वो भी अभी भी, अब ठंड का मौसम फिर भी आपको अभी भी क्षेत्र में बैठे मिलेंगे लोगों के बीच में, ना कि घर में। कोई नेता ऐसा नहीं है जो चुनाव हारने के बाद में जनता के बीच में हो, पर बड़े भाई चिरागवीर उपाध्याय जी आए भी 24 घंटे जनता के बीच में रह के, हर किसके सुख दुख में शामिल होकर अपना टाइम दे रहे हैं जनता को अपना। अच्छा, जनता के बीच में रहते हैं वो, आप लोगों के जो परेशानी है उनको सुनते हैं, उनको दूर करते हैं। जी 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 जी। वहाँ कोई बच्चा भी चले आए, उनके गेट पे सीधे एंट्री है, कोई वहाँ रोका टोकी नहीं, कोई मतलब नहीं। रामवीर उपाध्याय जी का भी यही स्वभाव था? यही सेम पिताजी के वहाँ पे उनके बेटे चल रहे हैं चिरागवीर उपाध्याय जी, उनकी राजनीति को खूब आगे ले जा रहे हैं। हमको उम्मीद है और बहुत आगे ले जाएंगे भैया, विधायक बनेंगे 27 में, और 23 में फानफत बन के मंत्री का पद लेंगी वो। जी, तो आपके उनसे जाना आना है? खूब है भैया, अच्छा, खूब बढ़िया संपर्क है हमारे, ताई लगती है मेरी वो। अच्छा, इसीलिए आपको पसंद है, ताई लगती है या एक अच्छी नेता है? अच्छी नेता है, अच्छी नेता है, इसलिए ताई है मेरी वो। अभी बने को नेता है मेरे वहाँ हाथ तरफ जिले में, मैं किसी को नहीं अपना नहीं मानता। आज भी आप देखिए, उनको जाने के बाद भी माननीय मंत्री जी का मैं अभी भी फोटो है, मैं भगवान मानता हूँ इस व्यक्ति को, क्योंकि उसने कार्य कराए। ये अपने कर्मों पे, ये बंदा अपने कर्मों पे पूजा जाता है मेरे यहाँ पे। बच्चा बच्चा रामवीर उपाध्याय के नाम पे वहाँ पे विकसित है। आप आइए देखिए, बच्चा बच्चा पंडित रामवीर उपाध्याय के नाम पे। जी, आपने फोटो भी लगा रखी है? जी 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 जी।
जी, तो आप बहुत मानते हैं उनको। जी, मैं उनके उनके कर्मों पे उनको पूजा करता हूँ, ना कि व्यक्ति के चेहरे पे नहीं, उनके कर्मों पे। आप ना उन्होंने कभी हिंदूवाद ना मुस्लिमवाद कुछ भी उनके अंदर नहीं था, जो आ जाए सबका काम उनको समान करना था। जब ऊर्जा मंत्री थे अनेकों नौकरी लगवा दी उन्होंने अनेकों लोगों की, सबके सुख दुख में शामिल होते थे। आज बड़े चिराग उपाध्याय होती हैं, उनकी वाइफ सीमा उपाध्याय जी होती हैं, अनेकों कार्य कर रहे हैं वो लोग, विकास के कार्य। आज गाँव में आप जाइए, लाइटें लगवा दी उन्होंने, रोड बनवा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास किया है उन्होंने। जी, जी। तो 24 में सरकार किसकी देखना चाहते हैं आप? 24 प्रकार मोदी जी की। मोदी जी की सरकार देखना चाहते हैं, कोई और सरकार क्यों नहीं देखना चाहते? बस ऐसे ही। जी, मोदी जी के विकास के जो जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्य किए हों गरीबों के हित में, वो कार्य बताइए मुझे। इतने भैया अनेकों कार्य किए उन्होंने। 3 बता दीजिए। 3 कार्य, आयुष्मान योजना चलाई, गरीबों के लिए राशन बंटवाया, और एक कार्ड तुम्हारा कौन सा था वो ई-श्रम कार्ड। हाँ, आयुष्मान कार्ड का अब तक किसी को फायदा मिला है? नहीं भैया, अनेकों मेरे हमारे इलाके में अनेकों को मिले हैं भैया। अच्छा, फायदा मिल रहा है उस जी कार्ड जी से? जी बिल्कुल। 5 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा गुरु। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते थे तो इलाज नहीं हुआ करता था, अब उस कार्ड को लेके चले जाओगे आप तो आप 5 लाख तक का कोई भी इलाज होगा, आपका इलाज फ्री में होगा, आपको 1 रुपया तक देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और सरकारी हॉस्पिटल आप जानते हो सुविधा फैसिलिटी है नहीं बढ़िया, और प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटी है और कहीं फैसिलिटी है नहीं। आपने एक नारा भी सुना होगा जो योगी जी ने कहा था आपकी अदालत में, जो एक थप्पड़ मारे आप उसको दूसरे 2 थप्पड़ मार सकते हो, मैं दम हूँ। और अखिलेश की सरकार में वो था आप पिट जाओगे, दब के रहना पड़ेगा आपको, आप कुछ नहीं बोल नहीं सकते, कमजोर थे। अब कमजोर आदमी भी उठ के बोल सकता है, उसमें उसके हाथ में भी पावर है, वो कुछ ही बोल सकता है। उस सरकार में कोई बोल नहीं सकता था कुछ भी। भैया अगर आपको हॉस्पिटल देखने वाकई तो आप हमारे माननीय मंत्री के गांव में आइए बामोली, वहाँ के आप हॉस्पिटल को देखिए भैया, एकदम दिल्ली बम्बई के हॉस्पिटल भेज रहे हैं उन हॉस्पिटलों के सामने। इतनी सुविधा वहाँ पर, सब फ्री निःशुल्क सुविधा है भैया वहाँ उनके यहाँ की। बामोली गाँव? बामोली माननीय मंत्री के गाँव की भैया, इतने बढ़िया उन्होंने वहाँ विकास कराए हैं। गाँव में नहीं, पूरे उन्होंने जिले में विकास कराए हैं। पूरी यूपी में मंत्री थे, पूरी यूपी में विकास कराई है। लाइट आज की देन है, ये मैं मानता हूँ माननीय मंत्री की देन है, लाइट भी है। जी, रामवीर उपाध्याय जी का गाँव है जो बामोली? बामोली, हाँ भैया जी, फैजाबाद में जो गाँव पड़ता है, मुरफान ब्लॉक में गाँव में। मुरफान ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख उनके ही भाई रामेश्वर उपाध्याय जी हैं इस वक्त। जी, बिल्कुल आके देखेंगे और धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद बहुत। जी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो युवा हैं वो रामवीर उपाध्याय जी जो हैं उनको अपना आइडल मानते थे, और उनके जो परिवार है, उनके जो नेता नगरी में हैं उनको आइडल मानते हैं, और उनके द्वारा जो विकास किए गए हैं उनके कार्यों को जो 24 में सरकार देखना चाहते हैं वो मोदी जी की देखना चाहते हैं, और कोई सरकार को नहीं देखना चाहते। मैं मोइन अहमद, कैमरामैन विनय के साथ TVM 24 से।